आए थे तो हमें एक नया हॉस्टल दिखा करके हमें एक पुराना हॉस्टल दिया गया। सिंगल अलॉट हो चुका था, मेरा ऊपर का रूम मिला। ऊपर का रूम मेरा लीक करता था, यहाँ तक कि मेरे कॉरिडोर में सबका रूम लीक करता था। हम लोग रात को उठते थे, देखते थे कि पूरा रूम मतलब पूरा सामान हटाना पड़ता था। उसके बाद भी प्रिंसिपल सर हमारे रूम में जूनियर घुसा रहे, जबकि वो 2 लोगों के रहने लायक बिल्कुल रूम नहीं है। एक तो रात के टाइम पे प्रिंसिपल सर आए हम लोग के हॉस्टल में, और उस टाइम पे कैमरा भी ऑफ था हम लोगों का। हम लोग आवाज उठाए तो बोलते हैं सस्पेंड कर देंगे, ब्लैक डॉट लगा देंगे, और बाप का हॉस्टल है, एक झापड़ मारेंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। लड़कियों ने बवाल काटा है। इंजीनियरिंग कॉलेज की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया है और धरने पर बैठ गई हैं। प्रशासनिक कार्यालय के सामने हो हल्ला कर दिया है और हंगामा इस बात पर कि व्यवस्था ठीक नहीं है। अब कौन सी व्यवस्था वो हम आपको बताते हैं। तस्वीर है बिहार के छपरा जिले की, और इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की छात्राओं ने जमकर बवाल इस बात पर कर दिया कि कमरे में एक की जगह और 2 आप भर रहे हैं और बिना किसी सूचना के हमारे सामानों को हाथ लगा रहे हैं। अब समझिए छात्राएं क्या कुछ बता रही हैं और किस प्रकार का यह धरना प्रदर्शन है, वो पहले दिखाते हैं, फिर खबर बताएंगे। मामला क्या है? सर मामला ये है कि हमें जब हॉस्टल अलॉट हुआ था, जब हम आए थे तो हमें एक नया हॉस्टल दिखा करके हमें एक पुराना हॉस्टल दिया गया, जिसमें हमें एक मतलब पूरा खंडहर जैसा एक हॉस्टल दिया गया, जिसमें मेरा सिंगल रूम अलॉट हुआ था। उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि मेरा रूम सिंगल अलॉटेड है। उसके बाद जब सिंगल अलॉट हो चुका था, मेरा ऊपर का रूम मिला। ऊपर का रूम मेरा लीक करता था, यहाँ तक कि मेरे कॉरिडोर में सबका रूम लीक करता था। आज सर 2026 आ गया, 2 साल में प्रिंसिपल सर के पास जाते थे एप्लीकेशन लिख के, तो बोलते थे वार्डन के पास जाओ, वार्डन के पास जाते थे तो बोलते थे प्रिंसिपल के पास जाओ। आपको पता है सरकार फंड नहीं देती होगी, पता है आपको। 2 साल में मेरा रूम ठीक नहीं हुआ, मेरा रूम में पूरा पानी एकदम डायरेक्ट गिरता था। हम लोग रात को उठते थे, देखते थे कि पूरा रूम मतलब पूरा सामान हटाना पड़ता था। उसके बाद भी प्रिंसिपल सर हमारे रूम में जूनियर घुसा रहे, जबकि वो 2 लोगों के रहने लायक बिल्कुल रूम नहीं है। उसमें भी 2 रख रहे हैं। हर एक स्टूडेंट के एक टेबल, एक चेयर, एक बेड कंपलसरी है ना, बट सर हमें नहीं दे रहे। बोल रहे कि सिर्फ एक बेड मिलेगा, टेबल डेस्क निकाल देंगे, चेयर भी निकाल देंगे और दूसरा बेड घुसाएंगे। एक सिंगल रूम में 2 लोगों को रख रहे हैं। कहा जा रहा है ना कि यहाँ पे और क्या माहौल है? सर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को हॉस्टल अलॉटमेंट हो रहा है, बट हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम पे एक तो रात के टाइम पे प्रिंसिपल सर आए हम लोग के हॉस्टल में, और उस टाइम पे कैमरा भी ऑफ था हम लोगों का। और ये चीज हम लोग को बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल और सारे मेल फैकल्टी आए हैं, ठीक है, जो लड़की यहाँ प्रेजेंट नहीं है उसका सामान निकाल के डबल को अलॉट किया जा रहा है, उसको इन्फॉर्म तक नहीं किया जा रहा है। हम लोग आवाज उठाए तो बोलते हैं सस्पेंड कर देंगे, ब्लैक डॉट लगा देंगे, तुम्हारा बाप का हॉस्टल है, एक झापड़ मारेंगे। ये सब स्टेटमेंट प्रिंसिपल दे रहा है। बताइए ये प्रिंसिपल कभी बोल सकते हैं ये सब चीज? हम लोग एक स्टूडेंट है, हम लोग पे हाथ उठाएगा, हम लोग को मेंटली टॉर्चर करेगा। एक लड़की बेहोश हो गई है, उसको देखने तक नहीं जा रहे हैं वो लोग। उसके बाद फिर प्रिंसिपल का ऑफिस में हम लोग गए थे, बोले तब जाके हम लोग को क्या बोलते मेडिकल दिया है, हम लोग को गाड़ी दी है, वो भी हरिशंकर सर। कोई फीमेल फैकल्टी नहीं गई है हम लोग के साथ, अकेले गए हैं हम लोग हॉस्पिटल। तो जैसा कि आपने देखा है, ये छपरा इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल की व्यवस्था को लेकर छात्राओं ने प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में छात्राएं धरने पर बैठी और कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने हॉस्टल प्रबंधन, छात्राओं की सुरक्षा और प्रशासन के व्यवहार को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं का आरोप है कि सिंगल ऑक्यूपेंसी वाले कमरे में 2-2 छात्राओं को रहने के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। जिन छात्राओं के कमरे खाली कराए जा रहे हैं या जिनके कमरों में दूसरी छात्राओं को शिफ्ट किया जा रहा है, उन्हें पहले से कोई लिखित सूचना नहीं दी गई। आरोप यह भी है कि कुछ कमरों को उनकी अनुपस्थिति में खोलकर उनका सामान भी हटाया गया और वहां दूसरी छात्राओं को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अब प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने यह भी कहा है कि कॉलेज का एक पुरुष कर्मचारी, जिसे कॉलेज ड्राइवर बताया जा रहा है, अक्सर गर्ल्स हॉस्टल में आता जाता है
उसके व्यवहार को लेकर पहले से भी आपत्ति जताई गई है और छात्राएं खुद को असहज महसूस करती हैं। आरोप है कि विरोध के दौरान एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और वो कई बार बेहोश हो गई। प्रदर्शन कर रहे छात्राओं का कहना है कि जब तक कमरे बदलने और नई छात्राओं को शिफ्ट करने संबंधित आदेश लिखित में नहीं दिया जाएगा, उन्हें इस प्रदर्शन को जारी रखना पड़ेगा। अब प्राचार्य ने उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया, यह भी आरोप लगाया है उन लोगों ने। अब प्राचार्य क्या कहते हैं कि सभी आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हैं। जिस व्यक्ति को छात्राएं या छात्र जो हैं वो ड्राइवर बता रहे हैं, वो कॉलेज का इलेक्ट्रीशियन है। महिला इलेक्ट्रीशियन उपलब्ध नहीं होने के कारण तकनीकी कार्यों के लिए उसे रखा गया है। सभी की मौजूदगी के बिना गर्ल्स हॉस्टल में प्रवेश वो नहीं करता। अब प्राचार्य के अनुसार हाल ही में 76 नई छात्राओं का प्रवेश हुआ है। उनके आवास की व्यवस्था के लिए हॉस्टल में कमरों का पुनर्व्यास जो है वो किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया नियमानुसार की जा रही है। छात्र छात्राओं द्वारा लगाए गए सभी आरोप जो हैं तथ्यहीन हैं। अब सच्चाई क्या है? छात्रों की बातों को भी सुना है आपने, आपको हमने प्राचार्य की बातों को भी बताया है। अब दोनों की बातों में सच्चाई कहां नजर आती है, आप लोग तय करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए। छात्राओं का यह गुस्सा वाजिब है या नहीं है, आप बता सकते हैं। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।